से वो नेपाल गए और नेपाल में गंडकी नदी से वो शालिग्राम शिलाओं को लेकर वृंदावन धाम पधारे। ठाकुर, आप प्रहलाद के लिए खंबे को फाड़कर आ सकते हो तो गोपाल भट्ट के लिए शालिग्राम शिला में से नहीं आ सकते। जब उनको होश आया तो देखा जिस छोटी सी लकड़ी की पेटी में शालिग्राम जी रखे हुए थे उस स्थान पर महाराज हमारे राधा रमण लाल जी लेटे हुए थे। रसोई घर 500 वर्ष पुराना है। इसमें एक विशेष बात और है कि जब राधा रमण लालजू का प्राकट्य हुआ तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने पहली बार उनको भोग लगाने के लिए जो मंत्रों के द्वारा अग्नि प्रकट करी वो पिछले 500 वर्षों से निरंतर आज भी वो अग्नि जल रही है और उसी अग्नि पर पूरे मंदिर का प्रसाद आदि बनाया जाता है। महाराज जी, राधा रमण मंदिर जो काफ़ी ज़्यादा प्राचीन है अपने आप में, और कहा जाता है कि यहाँ की जो नेम सेवा होती है बहुत ही ज़्यादा सख्त होती है। तो पहले हम बात करेंगे राधा रमण मंदिर के जो भगवान है राधा रमण जी, आगे किस तरह से प्रकट हुए थे और किस तरह सेवा चलती है वहाँ। जय श्री राधे। जैसा सब जानते हैं वृंदावन धाम में स्वयं प्रकट श्री राधा रमण लालजू, इनके विषय में आप क्या बताएं। चैतन्य महाप्रभु जी के माध्यम से षड गोस्वामी वृंदावन में पधारे थे और उन्हीं के माध्यम से वृंदावन में सप्त देवालय ठाकुर जी सब प्रकट हुए हैं। उन्हीं गोस्वामियों में से एक थे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज। तो महाप्रभु जी की आज्ञा से वो नेपाल गए और नेपाल में गंडकी नदी से वो शालिग्राम शिलाओं को लेकर वृंदावन धाम पधारे और उनकी आज्ञा से वो सेवा पूजा करने लगे। और जब वो और मंदिरों में दर्शन के लिए जाते थे, गोविंद देव जी जाते थे, गोपीनाथ जी जाते थे, मदन मोहन जी जाते थे और वहां देखते थे वहां के ठाकुर जी विग्रह स्वरूप में हैं, तो वहां के गोस्वामी जी उनका बड़ा सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं, पोशाक धारण करा रहे हैं, बांसुरी धारण करा रहे हैं, मोरपुच्छ धारण करा रहे हैं। तो उनके अंदर भी ये भावना आई, काश मेरे ठाकुर भी यदि विग्रह के स्वरूप में होते तो मैं भी उनका बड़ा सुंदर श्रृंगार करता, मैं भी उनको हाथों में बांसुरी धारण कराता, मैं भी बड़ी सुंदर पोशाक पहनाता। तो ये भावना उनके अंदर आने लगी और बारंबार यही वो प्रार्थना करते कि मेरे ऊपर ठाकुर जी कृपा करें और दिव्य रूप से विग्रह रूप में प्रकट हो जाए। और जैसा सब जानते हैं कि ठाकुर जी तो भावग्राही जनार्दना है, तो उनके अंदर भावना ये आती थी कि जब वो गोविंद देव जी का दर्शन करने जाते थे तो मन में भाव करते थे जब मेरे ठाकुर प्रकट हो तो उनका मुखमंडल गोविंद देव जी जैसा हो। जब वो गोपीनाथ जी का दर्शन करने जाते तो उनको देखकर ऐसा प्रतीत होता कि मेरे ठाकुर जब प्रकट हो तो उनका वक्षस्थल गोपीनाथ जी जैसा हो। और जब उनके मदन मोहन जी के दर्शन करने के लिए गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जाते थे और उनके जब श्री चरणों को देखते थे तो मन में भाव करते थे कि जब मेरे ठाकुर प्रकट हो तो उनके चरण मदन मोहन जी जैसे होने चाहिए। ये भावना उनके अंदर बारंबार आती थी, ठाकुर जी से प्रार्थना करते थे। और एक दिन नृसिंह चतुर्दशी आई। नृसिंह चतुर्दशी जिस दिन भगवान नृसिंह खंबे को फाड़कर प्रहलाद जी के ऊपर उन्होंने कृपा करी, प्रकट हुए। तो नृसिंह चतुर्दशी वाले दिन जब उन्होंने प्रहलाद चरित्र पढ़ा तो उनके अंदर ये भावना आई, ठाकुर आप प्रहलाद के लिए खंबे को फाड़कर आ सकते हो तो गोपाल भट्ट के लिए शालिग्राम शिला में से नहीं आ सकते। उस रात्रि में तो उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि इतना रुदन करते रहे, बारंबार कीर्तन, नेत्रों से अश्रुधारा बहाते हुए, हे राधा रमण, हे गोविंद देव, मेरे ऊपर कृपा करो और मेरे लिए दिव्य रूप से प्रकट हो जाओ। और कीर्तन करते करते ही मूर्छित हो गए। अगले दिन वैशाख पूर्णिमा वाले दिन जब उनको होश आया तो देखा जिस छोटी सी लकड़ी की पेटी में शालिग्राम जी रखे हुए थे उस स्थान पर महाराज हमारे राधा रमण लाल जी लेटे हुए थे। 12 अंगुल के त्रिभंग ललित अद्भुत मुद्रा में श्री राधा रमण लाल जी विराजमान हुए और उनको देखकर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के आनंद की सीमा ना रही। समस्त गोस्वामी जन षड गोस्वामी पधारे हैं और बड़ा सुंदर ठाकुर जी का उत्सव वहां पर मनाया है। उसी उत्सव को विगत 482 वर्षों से निरंतर बनाए जा रहे हैं। गोस्वामी जी आपने बताया 482 वर्ष पर प्राकट्य उत्सव बनाया जाएगा, लेकिन एक बात और, जिस स्थान पर ठाकुर राधा रमण लाल प्रकट हुए थे, क्या वह वही स्थान है जहाँ मंदिर है या कोई और स्थान था? जैसे ही मंदिर में, जैसे सब भक्त मंदिर आते रहते हैं और सब जानते हैं, जैसे ही मंदिर में हम प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले एक स्थान आता है, इसको हम ढोल कहते हैं। उस स्थान पर राधा रमण जी प्रकट हुए हैं। वो स्थान अभी भी वहां उपस्थित है। सब लोग वहां पहले प्रणाम करते हैं, फिर मंदिर में अंदर जाकर मंदिर में दर्शन करते हैं। अभी वर्तमान में जो मंदिर में ठाकुर जी विराजमान है ये करीब 200 वर्ष पुराना यह है, जहाँ मंदिर का निर्माण कराया गया और यहाँ पर ठाकुर जी विराजमान हुए। महाराज जी, रसोई की बात की जाए जो भंडार घर है, कितनी प्राचीन रसोई है? रसोई घर 500 वर्ष पुराना है।
इसमें एक विशेष बात और है कि जब राधा रमण लालजू का प्राकट्य हुआ तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने पहली बार उनको भोग लगाने के लिए जो मंत्रों के द्वारा अग्नि प्रकट करी, वो पिछले 500 वर्षों से निरंतर आज भी वो अग्नि जल रही है और उसी अग्नि पर पूरे मंदिर का प्रसाद आदि बनाया जाता है। तो वह रसोई अभी भी मंदिर में पीछे उपस्थित है और वो अखंड अग्नि आज भी जल रही है। और सबसे बड़ा आश्चर्य है कि इन विगत वर्षों में आज तक मंदिर के अंदर एक माचिस की तीली का भी प्रवेश नहीं हुआ, कोई अल्टरनेटिव फ्यूल का प्रवेश नहीं हुआ। केवल उसी अग्नि से ही पूरे मंदिर की रसोई आदि भोग सेवा ठाकुर जी की उसी अग्नि पर होती है। मैं जी अब बात करें सेवा की, कहा जाता है कि राधा रमण मंदिर की जो सेवा होती है वो काफी ज्यादा सख्त है। आखिर क्यों सख्त है और किस तरह से सख्त है? देखिए, सेवा में सबसे बड़ी बात है नियम सेवा। जो ठाकुर जी के सेवा का नियम है उसमें सबसे बड़ी बात है, भाव तो है ही है, प्रेम तो है ही है, लेकिन उसके साथ विशेष शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान किया गया है। आप राधारमण मंदिर में जो भक्त आते हैं वो प्रायः सुनते रहते हैं सपरस और अपरस। यहाँ विशेष अपरस की सेवा होती है और विशेष रूप से उस शुद्धता और पवित्रता का ध्यान दिया जाता है। स्नान आदि करके वस्त्र आदि सब पहनकर जब वहां जाया जाता है और किसी से भी यदि हमारा स्पर्श भी हो जाए तो तुरंत वहां से उतरकर दोबारा स्नान करके वस्त्र बदलकर मंदिर में जाया जाता है। तो अपरस की सेवा, इसलिए प्रसाद भी ऊपर से गोस्वामी चंद जब देते हैं तो ऊपर से प्रसाद देते हैं जिससे हाथों का स्पर्श न हो जाए। तो इसलिए पूरी तरीके से उस शुद्धता का ध्यान रखते हुए सब नियम सेवा ठाकुर जी की होती है। हमारी अभी वर्तमान में किस तरह से ठाकुर राधा रमण जी की सेवा की जाती है और कितनी बार सेवा होती है? सुबह से लेकर शाम तक की बात करें, शयन तक की, तो देखिए, वैसे जैसा ठाकुर जी की अद्भुत हमने बताया भाव और प्रेम की सेवा है, तो विशेष रूप से यहाँ पर हमारी 3 सेवा प्रधान है। ठाकुर जी की जो प्रिय सेवा है, एक ठाकुर जी को क्या प्रिय है, एक है भोग सेवा, एक है ठाकुर जी की राग सेवा, एक है ठाकुर जी की श्रृंगार सेवा। इन तीनों पर ही विशेष जोर दिया जाता है। इसलिए ठाकुर जी को बढ़िया से बढ़िया 56 भोग रोज लगाए जाते हैं, बढ़िया से बढ़िया ठाकुर जी का श्रृंगार होता है, सुंदर से सुंदर पोशाक, सुंदर से सुंदर रत्न जड़ित आभूषण ठाकुर जी को धारण कराए जाते हैं और बढ़िया से बढ़िया राग सेवा, बड़े सुंदर सुंदर सब भक्त आते हैं और सुंदर सुंदर रागों से ही ठाकुर जी भोग पाते हैं। तो ये ठाकुर जी की बड़ी सुंदर पद पदावली से ठाकुर जी प्रसाद पाते हैं और अलग अलग रागों में ठाकुर जी को दिव्य रूप से उनको रिझाया जाता है। तो इस प्रकार ठाकुर जी की सेवा होती है। विशेष रूप से सुबह से लेकर और रात्रि तक ठाकुर जी की 7 आरतियां होती हैं। सबसे पहले मंगला आरती होती है, उसके बाद धूप आरती होती है, उसके बाद श्रृंगार आरती होती है, उसके बाद दर्शन का दोपहर को आपका श्रृंगार आरती के बाद राजभोग आरती होती है, फिर पट बंद हो जाता है और संध्या को फिर 5 साढ़े 5 बजे जब दर्शन खुलते हैं फिर ठाकुर जी की पुनः धूप आरती होती है। उसके उपरांत संध्या आरती होती है। संध्या आरती के बाद एक विशेष औलाई का दर्शन होता है। उसके बाद ठाकुर जी की शयन आरती होती है। शयन आरती में और बाकी आरतियों में एक बड़ा विशेष अंतर होता है कि शयन आरती जैसे बच्चे को लोरी सुनाई जाती है तो बिल्कुल हल्की हल्की घंटी बजाकर ठाकुर जी को मानो लोरी सुनाकर अपने भावों से रिझाकर उनको सुलाया जाता है। इस प्रकार 7 आरतियां ठाकुर जी की होती हैं। और जैसा हमने कहा कि भोग प्रधान सेवा, ठाकुर जी महाराज बड़ा सुंदर सुंदर भोग 56 भोग ठाकुर जी के लगते हैं। तो दिन में 7 आरती और 4 भोग लगते हैं। 4 बार ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है। माँ जी, हमारे पास दर्शकों श्रद्धालुओं के मैसेज आते हैं, पूछते हैं राधा रमण मंदिर में औलाई सेवा क्या होती है, आके औलाई दर्शन कैसे होते हैं और किस प्रकार होते हैं, बताएं जरा दर्शकों को। देखिए, जैसा हमने आपको पहले भी अभी बताया कि ठाकुर जी का सेवा कैसी है, भाव सेवा, एक लाला की सेवा है। जैसे घर में बच्चा होता है तो जैसे हम घर में अपना ही सब देखते हैं कि जब हम बाहर से आते हैं और बाहर से आकर भोजन से पहले रात्रि में स्नान आदि करते हैं, थोड़े बाहर के कपड़े उतारते हैं, रिलैक्स अपने नाइट सूट पहनते हैं, फिर आराम से प्रसाद पाते हैं। तो यहाँ राधारमण मंदिर में भी यही भाव है कि ठाकुर मानो संध्या के समय गौचारण लीला करके वापस आ रहे हैं। तो उस समय उनका सारा श्रृंगार आदि, पोशाक आदि सब वस्त्र उतारे जाते हैं, बड़ा सुंदर इत्र से उनका अभिषेक होता है और बड़ी सुंदर लंगोटी कौपीन उनको धारण कराई जाती है। और वो समय जो होता है औलाई का दर्शन होता है। ठाकुर जी का सब श्रृंगार पोशाक उतार दी जाती है और केवल उस लंगोटी में कौपीन में वो सब भक्तों को दर्शन देते हैं। ये दर्शन भोग से पहले के हैं। जैसे डिनर से पहले सब रिलैक्स हो जाते हैं तो मानो रिलैक्स होकर ठाकुर जी सब भक्तों को दर्शन देते हैं। उसके बाद फिर ठाकुर जी का भोग लगाते हैं, फिर शयन आरती होती है। महाराज जी, राधा रमण जी का प्रसाद सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है जिसे कुलिया का प्रसाद बोला जाता है। मैंने सुना है कुछ लोग चम्मच से खाते हैं और लेकिन अपने ब्रज में महत्व है कि उसे
जो हाथों की जो उंगली होती है दूसरे या तीसरे नंबर की, उससे प्रसाद पाया जाता है। आखिर ऐसा क्या है? देखिए, वास्तव में ठाकुर जी की ये तो जग जाहिर है, और पूरे विश्व में सबसे प्रसिद्ध ठाकुर जी का जो इधर प्रसाद है वो कुलिया प्रसाद है। कुल्हड़ बड़ा होता है, उसकी छोटी कुलिया होती है, दूध की बड़ी सुंदर कुलिया बनती है। और कुलिया की विशेषता एक क्या है कि ठाकुर जी को इतनी प्रिय कुलिया है कि हर भोग में, बाकी भोग बदलते रहे लेकिन हर भोग में कुलिया तो प्रसाद में रखी ही जाती है। तो इसलिए अपना अपना सबका स्वाद है। लेकिन देखिए, चम्मच से फिर भी एक आर्टिफिशियलिटी दिखती है कि दुनिया से ठाकुर जी का प्रसाद दुनिया की वस्तु पदार्थों से खा रहे हैं, लेकिन अपनी उंगली से जब पाते हैं तो उसका अलग ही एक स्वाद, एक अलग ही ठाकुर जी की कृपा का सब भक्त अनुभव करते हैं। और मानो वृंदावन के कई रसिक तो, राधा रमण जी के भक्त तो ये कहते हैं कि ये उंगली तो मानो ठाकुर जी की उस कुलिया प्रसाद को पाने के लिए ब्रह्मा जी ने बनाई है, जिससे उसका आनंद लिया जा सके। और उसके स्वाद को तो भैया वर्णन तो शब्दों में किया नहीं जा सकता, जो पाता है वही उसका अनुभव कर पाता है। माँ जी, इस बार कब बनाई जा रही है राधा रमण का प्राकट्य उत्सव और किस तरह से होगा आयोजन? जी, इस बार राधा रमण जी का प्राकट्य महोत्सव अपना 23 मई को मनाया जा रहा है और 482वां यह उत्सव है। और बड़े हर्ष उल्लास के साथ ठाकुर जी का उत्सव मनाया जाता है। और जैसा विशेष राधा रमण जी में है, राधा रमण जी में वर्ष में 2 बार महाअभिषेक होते हैं। एक ये जन्म पूर्णिमा वाले दिन, वैशाख शुक्ल पूर्णिमा वाले दिन, और एक जन्माष्टमी वाले दिन। बाकी स्थानों से, बाकी मंदिरों से यहाँ विशेषता क्या है, यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा अभिषेक होता है। इतना बड़ा अभिषेक कहीं पर भी नहीं होता, इतना विशेष, इतना बड़ा अभिषेक वहां पर होता है। प्रारंभ से ही प्रातः समस्त गोस्वामी जन यमुना जी जाते हैं, यमुना जल घटों में भर के लाते हैं और दिव्य सुंदर जगमोहन में रजत जड़ित सिंहासन पर राधा रमण लाल जी को, ठाकुर जी को विराजमान किया जाता है। और उनका पंचामृत से उनका अभिषेक होता है। दूध, दही, घी, शक्कर आदि से उनका अभिषेक किया जाता है। और इस प्रकार बड़ा विशेष उसमें अभिषेक, बड़ा सुंदर अभिषेक चलता है। करीब 3 साढ़े 3 घंटे तक उसमें अभिषेक चलता है। हजारों लीटर दूध, दही, घी लग जाता है। किसी को अनुमान नहीं मालूम कि 5000 लग गया कि 3000 लग गया, लेकिन जब वो पंचामृत तैयार होता है तब ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी हलवाई ने ही उसको महाराज बनाया हो, इतना स्वाद उसके अंदर होता है। अनुमान किसी को नहीं, कितना दही, कितना दूध, कितना घी, कितना शहद, कितना जल उसमें चला गया। तो ऐसा ठाकुर जी के पंचामृत का सब लोग आनंद लेते हैं। अभिषेक होता है। अभिषेक के उपरांत ठाकुर जी को बड़े सुंदर वस्त्र धारण कराए जाते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार होता है। बड़ा सुंदर राज तिलक किया जाता है। बड़े सुंदर सुंदर आभूषण महाराज पहनाए जाते हैं। उसके उपरांत ठाकुर जी के नेत्रों में काजल लगाया जाता है, नजर उतारी जाती है, दर्पण का दर्शन कराया जाता है और फिर विशेष उत्सव आरती राधा रमण जी की उस दिन होती है। सब भक्त पूरी दुनिया से आकर इस अद्भुत छटा का, अद्भुत झांकी का ठाकुर जी का दर्शन करते हैं।